हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुबह सुबह आ गई थी अपने रसोई घर में और सब्जी देखी तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ करेले रखे थे और पतिदेव को मुझे लंच बॉक्स देना था। तो मैंने करेले में नमक डालकर रखा 2-5 मिनट के लिए, उससे कड़वास हट जाती है। मैंने सोचा चलो करेले ही बनाकर दे देते हैं, करेले की सब्जी ही बनाकर दे देंगे, उसमें क्या है। और एक तरफ रख दी थी दाल उबलने के लिए। दाल के साथ मैंने बीटरूट को काट कर छिल कर रख दिया था बॉईल होने के लिए, क्योंकि वो जब दाल के साथ ही उबल जाएगा तो वो सलाद का काम मेरा एक इजी हो जाएगा। तो मैंने बस दाल को एक तपेली में उबालने के लिए रखा और दूसरी तरफ मेरा दूसरा काम। पहले क्या होता था ना कि पतिदेव ऑफिस में ही लंच करते थे, लेकिन मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है। मैं उनको बनाकर अपने घर का ही खाना देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी सुबह से स्कूल चले जाते हैं, मैं भी फ्री रहती हूँ। मुझे और दूसरा काम बाद में बहुत सारे होते हैं, इसलिए मैं पहले उनको खाना बनाकर देती हूँ। अपने घर का खाना खाए ना, वो बात ही अलग होती है। तो मैं उनको अब रोज बनाकर दे रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो ये वीडियो भी मैं शेयर कर लेती हूँ। बहुत सारे लोग करते हैं, टिफिन बॉक्स तैयार करते हैं, बच्चों का करते हैं, हस्बैंड का करते हैं, तो ये सारी वीडियोस वो शेयर करते हैं। मैंने एक दिन देखा कि टिफिन की बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं भी बना ही लेती हूँ। खाना तो बन ही रहा है, एक तरफ वीडियोस भी बन जाएगी। वैसे भी हमें एक साथ 4 काम करने की आदत होती है। और दूसरी तरफ मैंने चावल को भिगो कर रख दिया 2 मिनट के लिए, क्योंकि अच्छा होता है उससे भिगोने से। और उसका जो पानी निकलता है ना फ्रेंड्स, वो मैं रख लेती हूँ प्लांट्स में डालने के लिए, उससे प्लांट्स में अच्छी ग्रोथ होती है। दूसरी तरफ दूध गर्म हो गया था, मैंने हटाया। एक तरफ दाल उबल रही थी, दूसरी तरफ मैंने करेले की सब्जी की तैयारी की। उसमें प्याज बहुत सारे डालो ना तो उसका टेस्ट ही अच्छा आता है। तो मैंने 6-7 प्याज लिए, प्याज काटने लगी। प्याज को पानी में काटो तो आंसू नहीं आते हैं। एक तरफ आटा निकाल रही थी और दूसरी तरफ कढ़ाई रख रही थी। मतलब एक साथ सब फटाफट फटाफट काम खत्म करना है। उन्हें निकलना है 8:30 बजे ऑफिस, और मुझे सारे सब कुछ बनाकर रेडी करना है। तो मैंने रख दी कढ़ाई। कढ़ाई में मैं करेले की सब्जी का बघार कर रही हूँ। और मैंने राई जीरा डाला और उसके बाद प्याज कटे हुए डाल दिए, 6-7 प्याज डाल दिए। प्याज अगर करेले की सब्जी में बहुत अच्छे से डालो ना तो उसका टेस्ट ही अच्छा आता है। और एक साथ ही मैंने पहले, ऐसा नहीं है कि मैं प्याज को अच्छे से लाल कर लूँगी, मैंने करेला और प्याज एक साथ डाल दिया, अच्छे से इनको दोनों को हिलाया। और करेले की सब्जी में टाइम ज़्यादा लगता है, तो मुझे यही लग रहा था कि जल्दी से, बस मैं बार बार घड़ी ही देख रही थी कि मेरे टाइम के पहले ये करेले की सब्जी बनकर रेडी हो जाए। तो बस करेले की सब्जी एक तरफ बन रही थी, उसमें समय लगता है, वो धीरे धीरे ही बनेगी। दूसरी तरफ मैं मेरे अपने दूसरे काम कर रही थी, दाल का बघार करने के लिए। दूसरी तरफ मैंने छोटी सी कढ़ाई रखी, दाल का बघार हींग जीरा राई हरी मिर्ची से उसका बघार किया। और वो बस रेडी करना है मुझे। दोनों बच्चे तो 7 बजे ही स्कूल चले जाते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि टिफ़िन बना के भी मैं दे ही दिया करूँगी हस्बैंड को। बच्चे तो हल्का फुल्का सा स्प्राउट्स वगैरह या कुछ भी लेकर चले जाते हैं। बाकी हस्बैंड को मैं पूरा खाना बनाकर ही देती हूँ, क्योंकि फिर एक बार सुबह के टाइम आप पूरा खाना खा लो ना तो अच्छा होता है। और सुबह तो पूरा ही खाना खाना भी चाहिए। बच्चों को तो स्कूल में ही लंच मिलता है, फिर वो जब 1 बजे 1:30 बजे जब वो घर आते हैं तो फिर वो खाते हैं आराम से। तो मैं आटा रख देती हूँ, फिर रोटियां गरम उतार लेती हूँ, बाकी खाने को गरम कर लेती हूँ। तो अभी मेरी करेले की सब्जी और भी बाकी है, वो लास्ट तक चलती रहेगी। अभी चावल भीग गए थे, तो अब चावल का कुकर में गैस पर रखूँगी। उसमें थोड़ा सा घी डाला और गैस को चालू करके कुकर बंद करके रख दिया। और दूसरी तरफ दाल भी हो गई है। अब मेरा अगला काम, अब मैं आटा निकालूंगी और आटे को सान कर रख दूंगी थोड़ी सी देर, 2 मिनट के लिए आटा गल जाएगा। उसके बाद मैं आटे की रोटियां उतार लूंगी। रोटियां सिर्फ पतिदेव के हिसाब से ही, जितनी उनको टिफिन में दूंगी वो ही बनाऊंगी। बाकी मैं आटा ढक कर रख दूंगी, जब हम लोग खाएंगे तो गरम गरम उतार लेंगे। तो बस आटे में नमक डाला और आटा गूंथना स्टार्ट किया, और उसके बाद बनाऊंगी मैं रोटियां। तो आटे को 2 मिनट गलाने के बाद मैंने रोटियां बनाना भी स्टार्ट कर दिया फटाफट से, क्योंकि टाइम होने वाला था। बस 15 मिनट ही बचे हुए थे 8:30 बजने में, और मुझे जल्दी थी कि अभी बहुत सारा काम और बाकी है मेरा। तो और हस्बैंड उधर से आवाज़ लगा ही रहे थे, कितनी देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ, कितनी देर हो रही है, मैं निकल रहा हूँ। वो ये सोच रहे थे कि अभी इसका काम बहुत सारा बाकी होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा सतर्क कर दूँ ताकि ये और जल्दी से बना ले। तो मैं इधर अपना वीडियो का भी देख रही थी। ये भी बड़ा मुश्किल काम है फ्रेंड्स, अगर आप वीडियोस बना रहे हैं तो आपको उधर भी ध्यान रखना है। मतलब एक साथ इतने सारे काम, ओ माय गॉड, लेकिन फिर भी हम खुशी खुशी करते हैं। तो
दूसरी तरफ उनको बस वो रेडी होकर आ गए थे, तो उनको मैं नाश्ता तो उनको कुछ करना नहीं था, केलॉग्स दे रही थी, दूध में केलॉग्स खाकर ही वो जाएंगे। उनको कुछ ज़्यादा हेवी नाश्ते की आदत नहीं है और ना हम लोग करते हैं कोई हेवी नाश्ता, हम लोग भी कोई ज़्यादा हेवी नाश्ता नहीं करते, हल्का फुल्का सा। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख दिए और बस केलॉग्स को मस्त दूध में डालने के बाद दे दिया नाश्ता। और इधर करेला मेरा होने की कगार पर आ गया था, काफ़ी समय लग रहा था उसमें। मैंने अब उसमें मसाला डालना शुरू किया, धनिया, मिर्ची, हल्दी। जितने ज़्यादा प्याज इस करेले में डलते हैं ना, करेले की सब्जी में, तो उसका टेस्ट उतना ही बढ़ जाता है। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है करेले की सब्जी, और उसमें अच्छी खटाई डाल दो और थोड़ा सा मीठा डाल दो तो बहुत मस्त लगती है। और इधर मैंने लिया था डंगरा, लिया काटा, और वो भी मुझे देना था क्योंकि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, तो कोई भी फ्रूट्स वगैरह जो गर्मी के होते हैं, खरबूजा जिसे डंगरा भी बोलते हैं, वो मैंने फटाफट से काटा, उसमें शक्कर मिलाई, फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए। हालांकि वो ऑफिस जाएंगे, वहाँ भी वो फ्रिज में रख देंगे, उनके कैंटीन में वो ठंडा कर ही खाएंगे, तो वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। इधर सब्जी को हिलाया, टिफिन बॉक्स सारे निकाले, और सलाद काटा, बीटरूट तो मैंने बॉईल करके रख ही लिया था, प्याज डाला, और ज़्यादा मैं अभी कुछ भी नहीं सलाद में डाल रही थी। बीट को भी बारीक काट लिया और प्याज को काट के थोड़ा सा नमक डाल दिया, चाट मसाला डाल दिया, और उसको टिफिन में रख दो तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद बस टिफिन निकाले सारे और टिफ़िन्स को बस रेडी करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैं इसमें दाल डालूंगी, क्योंकि सबसे नीचे दाल ही रखूंगी। लेकिन अभी करेले की सब्जी में खटाई बाकी थी, और फ्रिज में देखा तो नींबू नहीं थे, लेकिन मैंने ये कैरी की जो चटनी बना के रखी हुई थी वो डाल दी, उसमें खटाई उससे आ जाती है। और ये सब्ज़ी मैंने टिफ़िन बॉक्स में रखना शुरू किया, और अच्छी मैं ज़्यादा ही रखती हूँ ताकि सब लोग मिलकर खाते हैं ऑफिस में, तो सबको थोड़ी थोड़ी टेस्ट करने को आए। और उसके बाद मैंने दाल को अच्छे से हिलाकर टिफ़िन में पैक कर दिया। और उसके बाद इस तरीके के जो टिफ़िन्स होते हैं ना फ्रेंड्स, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। मिल्टन वाले जो स्टील्स के सारे जो टिफ़िन होते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। इसमें खाना भी गर्म होता है और प्लास्टिक की स्मेल भी नहीं आती है, और इसमें खाना पूरे टाइम गर्म ही रहता है। और फिर गरम गरम से चावल उसमें रख दिए, और चावल में डाल दिया 2 चम्मच घी, मस्त उसका टेस्ट आएगा। और मेरा टिफ़िन तैयार होने ही वाला है। एक डब्बा और बाकी है, उसमें रोटियां रख दूंगी। तो उसमें रोटियां जमा कर रख दी, छोटी छोटी सी फुलके जैसी रोटियां बनाई थी वो रख दी, और इन डब्बों पे ऊपर इसके जो ढक्कन है वो लगा दिए, और बस टिफ़िन के अंदर पैक करके रख दिया। इसमें 4 बॉक्स ही आते हैं, तो ये चारों में तो मेरा दाल चावल सब्जी रोटी आ ही गया अच्छे से। ये बंद हो जाएगा, अब इसमें खाना पूरे टाइम गर्म रहेगा। और दूसरा डब्बा निकाला एक सलाद के लिए, और ये तीसरा, ये 2 का है, इसमें भी स्टील है अंदर, तो इसमें मैंने एक में सलाद रख दिया, और एक में जो डंगरा काट के रखा हुआ था वो रख दूंगी। और उसके बाद मुझे अभी चटनी भी रखना है, तो ये मैं डंगरा रख रही हूँ, ये भी मैं बॉक्स में रख दूंगी, ताकि ये भी फ्रिज में रख देंगे जाके तो ठंडा मिलेगा उनको। तो बस ऐसे ही फटाफट फटाफट सारे काम ख़त्म करने पड़ते हैं, जल्दी जल्दी से सारे टिफ़िन पैक किए। ये टिफ़िन को भी पैक किया, एक तो रख दिया, दूसरा है, और ये तीसरा स्टील की छोटी सी डब्बी थी, इसमें केरी की चटनी थी, गर्मी में मैं ये बनाकर रखती हूँ, इसकी रेसिपी भी मैं आपको बताऊँगी। और आ गई अपनी टेबल पे, ये सारे डब्बे पैक करके एक थैली में रखा मैंने। और उसके बाद पानी की बॉटल भी रह गई थी, वो भी रख दी। फाइनली मेरा टिफ़िन बॉक्स पैक हो गया है, और हस्बैंड आ गए हैं बाहर, शूज वूज पहनकर रेडी हो गए हैं जाने के लिए। उनको मैंने बोला था कि मैं आपके जाने के पहले ही सब रेडी कर दूंगी, ये हो गया रेडी, बाय बाय। ये था मेरा, और अभी और आएंगे एक बार वो बाय करने के लिए, जय अम्बे बोलने के लिए। तो बस वो गए ऑफिस, अभी मैं बैठूंगी शांति से 2 मिनट के लिए और पानी पीऊंगी। तो कैसी लगी वीडियो?